कितने आदमी हो? आदमी तो एक है, औरतें 3 है बिट्टू। एक बुढ़ी टल्ली। और तू लाइन से बाहर क्यों खड़ा है? हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। क्या डायलॉग मारा? अबे ये अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग तेरे मुंह से सूट नहीं करते। जा जाके दुआ सीख के आ, कोई जा किसी गरीब को देगा, काम आएगी तेरे। चल साहब जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मुझे यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बुलाया है तो मेरे पर्स में 1 भी रुपया नहीं है। कौन सा पर्स बे? जुराब को पर्स बोलता, तेरे को शर्म नहीं आती? ये आपको पता पैसे कहाँ रखता है यहाँ पे? तो सामान लेने कभी कभार जाता भी है ना, और पैसे देता है दुकानदार को, वो लेता नहीं, कहता रहने दो भाई साहब, जिंदगी में सब कुछ पैसा थोड़ी होता, रखो अपने पास। ये हरकत है इसकी। तो फिर आपने हमें लाइन में क्यों खड़ा किया है? तुम क्यों इतना भड़क रही हो? तुम्हारी तो सारी जिंदगी निकल गई लाइन में खड़े रहते हुए। एक्सक्यूज मी? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह उठते तो सारी शौचालय की लाइन में। और इसके पिताश्री पता क्या करते थे आप? इसके भाई को आधा घंटा पहले भेज देते थे, कह रहे तू जाके वहां पे जाके सीट मेरी वहां पे कवर करके रख, मैं 2 गिलास गर्म पानी पी के आता हूं। और स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं होती थी, आपको पता? 2 घंटे लाइन में खड़े रहो, बाद में जब बारी आए पता चले डब्बा लीक हो रहा है। बहुत स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में। हेलो ऑडियंस, हाय हाय। ये तो कुछ बताने नहीं वाले। आप लोग में से कोई प्लीज बता देगा हम इस तरह लाइन में क्यों खड़े हैं? तू लाइन में क्यों खड़ी इसका तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी फैमिली बुलाई थी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ओ, मुझे भी वैसे ना आपके पागल फैमिली का हिस्सा बनने का कोई खास शौक है नहीं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कभी कोई पूछता तो मैं कह देती हूँ वो मेरे पड़ोसी हैं। आए बड़े फैमिली का हिस्सा बनाने वाले। और तुम लोग सुनो, मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया बिकॉज हमारे घर में आज आने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर बच्चन। कितना मजा आएगा ना, हम सारे के सारे फैमिली मेंबर साथ में उनके साथ पार्टी करेंगे। क्यों री गुल्लक कहीं की? अभी तो बोल रहे थे हमें पड़ोसी बताने में भी शर्म आती तेरे को। हाँ तो आपने किधर बताया कि अमिताभ बच्चन आने वाले हैं? साहब जी, बच्चन साहब को मैं रिसीव करूंगा। पाजी आपका जूता कितने नंबर का है? 10 नंबर। मेरे को दोनों दो, मैंने 20 का बना के इसके मुंह पे मारना मैंने। अबे कोरियर रिसीव करना तेरे को आता नहीं है? मिस्टर अमिताभ बच्चन को रिसीव करेगा तू, हैं? रेड कारपेट के साथ। सुनिए जी, आज अगर घर की बहू रिसीव करे अमित जी को तो कैसा रहेगा? पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छी बात की है इसने। सही कहा तूने, मैं रिसीव करूंगी। एक्सक्यूज मी, आप क्यों रिसीव करेंगी? आप तो दादी है, बहू तो मैं हूँ। मैं अपनी बात कर रही थी। अरे दादी तो बिट्टू के बाप ने मुझे बनाया, वरना इस घर में मेरी एंट्री एस बहू हुई थी। समझी? ये चुप करो तुम लोग। एक बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुन लो, बच्चन साहब को सिर्फ मैं रिसीव करूंगा, और अगर तुम में से किसी ने भी उनके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की तो ये बेल्ट ना मैंने दिखाने के लिए रखी है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे टैटू बनाऊंगा ना पीठ पे, भूल जाऊंगा तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर हो। और तू घर की बहू अपने होठ अंदर रखना ऐसे करके, जरा बाहर निकाल के दिखाना नहीं उनको, समझ में आया? नहीं, वो कितना भी अंदर रख, लेकिन थोड़ी सी बैल्कनी तो बाहर रह ही जाती है ना। Shut up, मोदी। तू उसकी बालकनी छोड़, तेरा जो कारपेट एरिया पूरा का पूरा बाहर आ रहा है उसका क्या करेगी तू? ए, जा तू अपना कुछ कर जा, इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी बनियान पहनी, जा जाके भाग के मेरी पहन के चल। ये आपकी पहनी हुई है। अगर मेरी बनियान पहनी थी बेशरम तो मेरा परफ्यूम भी लगा लेता उसके साहब ऊपर। जी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप बिना धोए लगातार 16 दिन एक ही बनियान पहने रखो, सारे परफ्यूम फेल है। और दादी तू अमित जी के आने से पहले गैस की गोली खा ले, आज इस घर में सिर्फ मुंह से बातें होंगी, इधर उधर से नहीं। तेरी पहले बड़ी ज्यादा कंप्लेंट आ रही, तेरे को पता ना? उस दिन हरमन बवेजा आया था ना बाजी, हाँ। उसके ऊपर ऐसा जोर से गिरी, उसका बवेजा अभी तक दुख रहा है। अगर कोई ऐसी वैसी गलत हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर हो, समझ में आया? अभी तुमसे तैयार रहना है, किसी भी टाइम आ सकते हैं वो लोग, ठीक है? एक बार और बोमर ईरानी साहब के लिए जोरदार तालियां। सर वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आप आए, हमें दिल से खुशी हुई सर। थैंक यू बिट्टू जी। पठान पावर। प्रणाम प्रणाम बिट्टू जी, मैं आप लोगों से एक बहुत कीमती चीज मांगने आया हूँ। कीमती चीज? जी। सर
आप हमारी बकरी का क्या करेंगे? बकरी नहीं बिट्टू जी, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं और आप मुझे अगर वोट देंगे, भाव को वोट देंगे, तो मैं आप सबके अरमान पूरे कर दूंगा। माफ करना भाव, एक हाथ दे, एक हाथ ले। मेरा वोट बिकाऊ नहीं है, समझा? मैं उसे वोट दूंगी जो देश के जनता के लिए अच्छा करे कुछ। आप बेफिक्र रहिए दादी जी, मैं हर रोज आपके लिए एक बोतल भेजा करूंगा। राजू, जी सर। आपको कितने साल से तनख्वाह नहीं मिली है? मेरे को 5 साल से। 5 साल से? हाँ जी। मैं दिलवा दूंगा। मेरा वोट आपके साथ है। मेरा वोट आपके साथ है। एक सेकंड भाऊ, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि मैं आपको दिलवा दूंगा। दिलवा दूंगा क्या मतलब? आप खुद दीजिए ना। आप मैं क्यों दूं भाई? आप देंगे। आप? मैं कैसे दूंगा सर? मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ का जॉब दिला दूंगा। अरे सर, मुझे नहीं बनना सीईओ वीओ। हमें तो शुरू से सपना था पढ़ लिख के ऐसे किसी बैंक में क्लर्क लगे। शर्मा जी, क्या? सीईओ क्लर्क का बॉस होता है, सबका बॉस होता है। मेरे पापा कितने खुश होंगे कि उनका दामाद सीईओ है बाजी। तो सीईओ कितना दुखी होगा कि उसका ससुरा भीख मांगता है। आप नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं आपके फैमिली के सब लोगों को एक जॉब दिलवा दूंगा। मतलब एक साथ 4-5 सैलरी घर में आ जाएगी। क्या बात है? भाऊ ऐसा तो भूल के भी मत करना। इनके घर में इकट्ठा पैसा है, लड़ के मर जाएंगे ये लोग। आप जानते नहीं। शर्मा जी, आपको क्यों लगता है मेरी फैमिली ने कभी पैसे नहीं देखे हैं? देखे तो ऐसी हरकतें करते। उस दिन इसका बाप मेरे स्कूटर के पीछे बैठ के जा रहा है, बच्चन साहब की गाड़ी थी, कहता तेज कर, मैंने पेमेंट लेनी इनसे। मैं स्कूटर तेज करके बच्चन साहब की गाड़ी के पास ले गया, शीशा खड़का के कहता इतने बड़े आदमी बाबा 10 रुपए दे के जाओ ना। ये तो काम करता तुम्हारा बाप। भाव, 1 minute, 1 minute, 1 minute, Okay. 1 minute, 1 minute. Okay. भाव, हाय, आई एम पलक। Yes, Dad. आप ना ऐसे सबके लिए कुछ करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे। मेरे लिए क्या करेंगे आप? भाऊ इसके लिए ना सामूहिक शौचालय बना दो। अकेली टॉयलेट इसको कम पड़ती है। मिस्टर शर्मा, मी एंड माई टॉयलेट आर माई पर्सनल मैटर। आप बीच में मत आइए प्लीज। आप बीच में मत आइए। तेरे टॉयलेट के बीच में आके हमने मरना। भाऊ आप ये 4-5 वोटों के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को तो लगता है आपको कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो आपको हरा सके। नहीं, बहुत प्रॉब्लम है इस बार। इस बार एक बहुत ही खतरनाक ऑपोजिशन कैंडिडेट है मेरे सामने। अच्छा, आने दो उसे, देखते कौन तुरम खान है वो। अरे देखेंगे, जब दिखाई देगा ना वो देखेंगे आप। और उसके जो पंटर लोग हैं ना, बहुत ही खतरनाक। वोट फॉर भूतनाथ, वोट फॉर भूतनाथ। बेटे इधर ना सब बड़े बड़े लोग खड़े, इलेक्शन की बात है, जाओ बाहर जा खेलो। शाबाश चलो। हाँ जी, तो बेटू यही है जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। ये छोटा तीर घाव करे गंभीर। ये चिलगोजा। चिलगोजा नहीं, अखरोट नाम है अब उनका। बेटे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने दोनों में से कुछ नहीं देखा हुआ। कोई बात नहीं। मेरा बच्चा, हाँ, कभी शहद की मक्खियों को लड़ा है जो इलेक्शन लड़वाएगा? चला। दादी, या 60 साल की हो गई, 7 साल की अकल है तेरे को? हाँ, इसलिए तू इस बहू को सपोर्ट कर रही है? हाँ, चल चल दूर खड़े रह अपन से। चल, एक मुक्का मार के तेरे सिर है ना, सिर नारियल जैसा वो फोड़ दूंगा। वाओ बेटा, जब ऐसे वो नारियल को फोड़ोगे ना तो मुझे जरूर बुला लेना। क्या मेरे पास 2 स्ट्रॉ हैं, हम दोनों स्ट्रॉ उसमें डालेंगे और साथ साथ में पिएंगे। बिकॉज आई लव नारियल, इज वेरी हेल्दी। मोटी, खाने पीने के अलावा और कुछ सूझता है कि नहीं अरे तुझे? क्या सूझेगा? क्या इसे इतनी तो सूझ गई है, और क्या सूझ? साहब जी, ये पहला अखरोट देखा है जो बाहर से भी सकते हैं और अंदर से भी सकते हैं। मैंने कहा ना कितना खतरनाक है। भाऊ मेरे को समझ में आ गया, ये कोई ऐसा ये छुपा हुआ रस्तों में। मैं नहीं चाहता कि बाजी ये किसी और की लड़ाई में मेरी फैमिली को थप्पड़ वप्पड़ पड़े। ए फैमिली लोग चलो अंदर निकलो, टाइम पे चलो। चलो, ये ऑरेंज साड़ियां, ब्लू सूट सब अंदर निकलो। चलो चलिए, चलो, शाबाश। नाइस स्प्रिंग बेटा। चलो चलो।
एक बार अखरोट के लिए तालियां तो बजाओ यार। तू ओनू एम करदा रहे उन्हें भाई नहीं देता तेनू। पाजी हाँ जी। एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे अभी भाऊ ने बताया हाँ। कि ये छुटकन दास जिसको सपोर्ट कर रहा है ना, छोटा तीर वो कोई आम आदमी नहीं पाजी, इनको हराना आसान काम है ही नहीं एक्चुअली। हो अब वक्त है उनसे मिलने का। अगर मैं उनके बारे में बोलना शुरू करूं पाजी तो मेरे ख्याल से मैं 2 दिन तक भी बोलता जाऊं, उसके बाद भी मुझे ये लगेगा यार कुछ ना कुछ रह गया है, क्योंकि वो है ही ऐसे। पाजी उनके बारे में क्या कहूं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहने के लिए भी अभी मैं बहुत छोटा हूं, और उनकी तारीफ के लिए मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहना चाहूंगा, और वो 2 लफ्ज भी हैं उनका खुद का नाम, अमिताभ बच्चन। प्लीज वेलकम द लेजेंड। कपिल शर्मा, तू बता पाटे खां, जो भी यहाँ आता है ना उसको ये पूछता है कॉमेडी नाइट्स में आके आपको कैसा लग रहा है? हाँ? तो तू बता हिमालय पर्वत के सामने तुझे कैसा लग रहा है? पाजी मुझे ना अभी लगना शुरू हुआ, अभी 1 साल तक, कई सालों तक लगता रहेगा, और बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई राइटर हो, कोई भी हो, सबका एक सपना रहता है कि वो बच्चन साहब के साथ कभी स्टेज शेयर करे या कभी छोटा सा काम रोल करने को मिल जाए। और सर आज मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम का आपने सपना पूरा किया है। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। वो नदियां इतराती बल खाती सागर से मिलने के लिए आतुर रहती हैं, लेकिन आज सागर हम जैसे छोटे मोटे नदी नालों से मिलने आ गए यार, ठोको तो इसलिए कपिल शर्मा, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अबे बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला फिर दरिया नहीं रहता। मैं सर के जब भी पांव छूता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 तीर्थ स्थान इकट्ठे जाया। मत रोको, मत रोको। मैं सर को एयरपोर्ट पे मिला था, अमृतसर जा रहा था, तो मेरे पास आए, मैं यूं खड़ा रहा, कहां जा रहे हो? मैं कहा जी यूपी जा रहा हूं। अमृतसर से यूपी।